स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने थॉर लव एंड थंडर नहीं देखी है तो इस वीडियो को छोड़ के यहीं पे चले जाओ और आप आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि क्या सारे डेड एवेंजर्स या फिर जो भी लोग अभी तक मरे हैं एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में, या फिर जो भी अभी तक मरते आए हैं थ्रू आउट द एमसीयू, क्या वो सारे वैलहैला में है या फिर कहीं और है। क्योंकि अगर आपने थॉर लव एंड थंडर को गौर से देखा होगा तो वहाँ पे लेडीज सिर्फ हमें यहाँ पे कहते हुए नजर आती है थॉर से कि मुझे यहीं पे छोड़ दो। एक मामूली सा जख्म लगा होता है उनको कि मैं इस जख्म से मर जाऊंगी फिर मैं वैलहैला में चली जाऊंगी। तो उसके ऊपर थॉर का कहना होता है कि ऐसा नहीं होता है। जब तुम बैटल में अपने दुश्मन से चाकू खाओगी, सीने पे चक्कू खाओगी, वो भी रामपुरी वाला, तो तभी तुम यहाँ पे वैलहैला में जा सकती हो। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और थॉर के एंड क्रेडिट सीन में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन कह लीजिए, वहाँ पे हम देखते हैं कि जेन फॉस्टर जो कि यहाँ पे थॉर के मेंटल को धारण करने से उनकी बॉडी और कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो और ज़्यादा बीमार होती है और का मेंटल उन्हें और ज़्यादा वीक कर लेता है और इसकी वजह से वो वैलहैला में पहुँच जाती है मरने के बाद। लेकिन अब यहाँ पे क्या टोनी स्टार्क या नताशा रोमनॉफ की बात करें तो क्या वो भी यहाँ पे वैलहैला में है? तो सबसे पहले वैलहैला की अगर हम डेफिनेशन समझेंगे ना, वैलहैला में कौन लोग जाते हैं नॉर्स मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग और यहाँ पे एसगार्ड की मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे जो भी कोई बंदा बैटल फील्ड में अपनी जान देता है अपनी ट्राइब के लिए, तो वो वैलहैला में जाएगा एंड दे विल ड्रिंक विद ओडिन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी सुपर हीरोज़ की, जैसे हमारा आयरन मैन हो गया ना, फिर नताशा रोमनॉफ होगी, क्योंकि वो डिसेंडेंट्स नहीं है ना ही ओडिन के ना फिर एसगार्ड के। क्योंकि यहाँ पे नॉर्स मिथोलॉजी वाले या फिर वाइकिंग्स वाले यही मानते हैं वो जो डिसेंडेंट्स है ना वो एसगार्ड के डिसेंडेंट्स है या फिर गॉड के डिसेंडेंट्स है, जो कि नताशा रोमनॉफ, गुमोरा या फिर कैप्टन अमेरिका या फिर टोनी स्टार्क नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पे जेन फॉस्टर की, जो कि माइटी थॉर बनी थी थॉर लव एंड थंडर में, यहाँ पे वो एक तरीके से जब थॉर का मेंटल लेती है ना, तो थॉर का मेंटल लेते ही उनके अंदर गॉड एनर्जी फ्लो करने लगती है, यानी कि थंडरस एनर्जी फ्लो करने लगती है। और सेम गोज फॉर कैप्टन अमेरिका, जिस तरीके से उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम में यहाँ पे म्योनिर उठाया था थॉर का, तो वहाँ पे भी उनके जो बॉडी के अंदर एनर्जी चैनल हो रही होती है ना, वो गॉड एनर्जी या फिर एक सम सॉर्ट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी ट्रैवल हो रही होती है, जिसकी वजह से वो एक गॉड स्टेटस लेवल पे, स्मॉल जी वाला गॉड, जहाँ पे वो गॉड के स्टेटस वाले लेवल पे पहुँच जाते हैं। जिसकी वजह से अगर वो बैटल फील्ड में डाई होते हैं और उसी थॉर के मेंटल में, तो वो वैलहैला में जा सकते हैं। लेकिन बात करें टोनी स्टार्क की डेथ यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ करने की वजह से हुई थी, जहाँ पे उन्होंने थैनोस की सारी फोर्स को एक साथ स्नैप कर लिया था, इंक्लूडिंग थैनोस, यानी कि खत्म, टाटा गुड बाय और गया। लेकिन क्या जो एनर्जी यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ पे फ्लो हो रही थी, अगर हम बात करें तो थॉर, ज़्यूस, जितने भी गॉड्स हैं उनके अंदर भी सिंगुलैरिटी और कॉस्मिक एनर्जी, अगर हम बात करें सेलेस्टियल की, उनके अंदर भी सिंगुलैरिटीज़ यानी कि कॉस्मिक एनर्जी जो है चैनल करने की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से अपनी सुपर पावर्स को या फिर सुपर नेचुरल पावर्स को यूज़ कर पाते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे टोनी स्टार्क के साथ भी हो रही थी। टोनी स्टार्क के पास जो कॉस्मिक एनर्जी थी यहाँ पे, तो वो भी एक तरीके से उनको गॉड लेवल मोड पे ले जाता है, यानी कि हो सकता है वो भी वैलहैला में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एमसीयू में ऐसे काफ़ी सारे बिलीफ्स हैं, जैसे कि वकांडा में अगर आप मरते हो तो आप वैलहैला में नहीं जाओगे, आप एक एंसेस्ट्रल प्लेन में जाते हो, जहाँ पे वकांडा के सारे एंसेस्टर्स है, इंक्लूडिंग अब टिचाला भी अगर हम बात करें वो भी एमसीयू में अब एंसेस्ट्रल प्लेन में ही होंगे। अगर उनके हम बाप दादाओं की बात करें तो वो भी एंसेस्ट्रल प्लेन में ही जाते हैं मरने के बाद या फिर फाइट करने के बाद। सेम चीज़ हमें यहाँ पे मून नाइट के एपिसोड में भी देखने को मिली थी, जहाँ पे मार्क स्पेक्टर जब कुछ देर के लिए मर जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे एक ऐसे डायमेंशन में पहुँच जाते हैं जो कि एग्जैक्टली एक हेवन और हेल वाला डायमेंशन होता है, जहाँ पे स्केल्स बैलेंस होने के बाद या तो बंदा हेवन में जाएगा, उसका सोल फ्री हो जाएगा, या फिर जो है वो सोल्स ऑफ द डायमंड वाले डायमेंशन में फंस कर रह जाएगा और सैंड में भर कर रह जाएगा। यानी डिफरेंट मिथोलॉजीज के अकॉर्डिंग जो बिलीव्स होंगे लोगों के जो कि अर्थ पे रहते हैं या फिर एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग अपने अपने डायमेंशंस में जाएंगे। जैसे वकांडन जो पूरी ट्राइब है वो यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्लेन में बिलीव करती है, थॉर के जो बाकी फैमिली मेंबर्स है या फिर अगर हम बात करें एसगार्डियंस है वो वैलहैला में जाएंगे। और सेम चीज़ यहाँ पे मून नाइट के इजिप्शियंस गॉड को मानने वालों के साथ भी होगी, यानी कि वो उस डायमेंशन में चले जाएंगे। बात करें अब सोल वर्ल्ड की, सोल वर्ल्ड में हमको पता है कि नताशा रोमनॉफ ने अपनी जान दी थी, गुमोरा ने अपनी जान दी थी यहाँ पे सोल स्टोन के लिए, सोल स्टोन के एक्सचेंज में। तो वो कहाँ है इस वक्त? तो वो उसी सोल वर्ल्ड की प्लेन में। और हाँ, जितने भी हमने आफ्टर लाइफ वाले डायमेंशन या फिर रियलम्स डिस्कस की है
है ये बियॉन्ड टाइम हो सकती है, यानी कि यहाँ से वापस आना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो सकता है। चाहे वो हमने मून नाइट में जो आफ्टर लाइफ वाला सीन देखा, या फिर थॉर लव एंड थंडर में देखा, या फिर हमने वकांडा का एंसेस्ट्रल प्लेन देखा, यहाँ से लौट के वापस आना किसी भी मरे हुए इंसान के लिए जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और टोनी स्टार्क अगर वैल्हला में या फिर किसी भी आफ्टर लाइफ वाले रियल में है तो वो वहाँ से वापस नहीं आने वाले। और हाँ गाइस, जैसा कि मैंने इन्फिनिटी स्टोन वाली चीज़ मैंने आपको बताई कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स एक साथ उन्होंने वील्ड किए थे, लेकिन इसका मतलब यही नहीं होता है कि उनकी इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी जो है उनके बॉडी के अंदर चैनल हुई। इतना काफ़ी नहीं है। वैल्हला में जाने के लिए या तो आपको डेमीगॉड होना पड़ेगा जो कि स्पेशली एसगार्ड से बिलोंग करता है, या फिर एसगार्डियन वॉरियर होना पड़ेगा जो कि टोनी स्टार्क नहीं थे। और माइटी थॉर का एंड किस तरीके से हुआ था ये तो सब आपको पता ही होगा, और इसीलिए वो जो है वैल्हला में गई, ना कि टोनी स्टार्क या फिर और कोई एवेंजर्स। हो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप क्या सोचते हो कि टोनी स्टार्क किस रियल में हो सकते हैं आफ्टर लाइफ में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।